हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। आज हम आपसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक्स क्या हैं? स्टूडेंट, क्या किसी कारणवश जब आप स्कूल नहीं जा पाते हैं या किसी के घर इमरजेंसी कोई काम हो जाता है और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी के घर या किसी स्टूडेंट्स का कभी तबीयत खराब हो जाता है, वो स्कूल उनकी छूट जाती है, क्लासेस छूट जाते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे लेकिन घटित होती रहती है। किसी के रिश्तेदारी में दुर्घटना, रिलेशन में दुर्घटना, किसी प्रकार का आकस्मिक घटना होने से आप जो है अपने स्कूल को छोड़ करके उस जगह पे शामिल होते हैं, या आपको बुखार होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक स्कूल छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में क्या आपका स्कूल आपके न जाने से बंद हो जाता है? नहीं। क्या आपके टीचर आपको स्कूल न जाने से पढ़ाना रोक देते हैं? नहीं। क्या आपकी क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो आगे नहीं पढ़ाई जाती हैं, रोक दी जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब स्टूडेंट, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं और आपके टॉपिक्स छूट जाते हैं, जितने दिन नहीं जाते उतने दिन की एक्सरसाइजेज छूट जाते हैं, तो क्या आप जब स्कूल जाते हैं तो फिर दोबारा आपको पढ़ाया जाता है? नहीं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। ऐसे करें तो क्लास में डेली 2-4 बच्चे अपसेंट होंगे किसी कारण, और डेली उनके लिए एक्स्ट्रा फिर स्टार्ट किया जाए तो हो सके कि वो स्टार्ट करते करते पूरा साल खत्म हो जाएगा। बच्चे को आगे हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे उसको किसी परीक्षा के लिए। तो उस कंडीशन में जब आपके साथ कोई घटना घटती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है या रिलेशन में आप किसी इमरजेंसी कारण से चले जाते हैं, तो जब आपकी टॉपिक्स छूट जाते हैं, एक्सरसाइजेज छूट जाते हैं और नेक्स्ट डे आप जाते हैं, तो वो चीज़ आपको जब छूट जाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। जब नहीं आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि स्टूडेंट्स हर एक स्टेप, जिस तरह से सीढ़ी देखेंगे, एक स्टेप से दूसरा स्टेप कनेक्ट होता है। सेम स्टूडेंट्स एजुकेशन में एक्सरसाइजेज, लेसन्स भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर आप 6 लेसन अच्छे से पढ़े हुए हैं तो उस कंडीशन में आप जो है अगर 6 पढ़े हैं तो 7 वाले में उससे रिलेटेड होता है, तो इसलिए समझ में अच्छा से आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए, बात करते हैं बेनिफिट की। जब आपके क्लास छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं समझ में आता है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जब आप 2-4 दिन गैप करके, 1 सप्ताह किसी कारणवश गैप करके जब स्कूल जाते हैं, तो 1 सप्ताह में लगभग कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि आपके स्कूल में लगभग 8 बेल चलती हैं, 7 या 8 सब्जेक्ट चलते हैं और सभी सब्जेक्ट मिस होते हैं आपका। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपके जाने पर रिवाइज किया जा सकता, वो इम्पॉसिबल है। वो किसी के अंदर फॉल्ट नहीं, वो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट उस समय जब आपसे मिस हो जाता है, तो क्या आप सोचिए, क्या उस चैप्टर के एग्जाम आपसे नहीं लिए जाएंगे? क्या उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे, क्या उस एग्जाम में जो है आपसे उसके लिए छूट रहेगा? कुछ नहीं, क्योंकि आप स्वयं के कारणवश जो है स्कूल मिस किए हैं। तो आपको करना है उस कंडीशन में, जब आप 1 सप्ताह के बाद स्कूल जाते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद स्कूल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो छूटे हुए चीज़ें उसको सही करने के लिए सभी सब्जेक्ट के इधर से उधर से, दोस्त से, मित्र से, क्लासमेट से, क्लास फेलो से, जिससे भी है, आप जो है कॉपी वगैरह लेकर के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपका छूट गया है, मिस हो गया है। कॉपी लेकर कंप्लीट करना, कॉपी करना होता है। और कॉपी का क्या मतलब होता है? कॉपी का मीनिंग ही होता है सेम टू सेम, जैसा वो है वैसा। अगर गलत लिखा है तो गलत लिखेंगे, सही लिखा है तो सही लिखेंगे। या कॉपी करना मतलब सेम टू सेम चीटिंग करना, एक भाषा होती है। मैं नहीं करेगा, चीटिंग करते हैं, लेकिन एक भाषा देखिए, नकल करना। कॉपी का मतलब नकल, आप हिंदी डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो ये होता है। अब इसमें सभी सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट हैं सभी को आपने राइट कर लिया, और राइट करके लर्न करके तो पास हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, जो आपके डेली
क्लास में चलने वाले एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप लर्न नहीं कर सकते। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैथ्स। मैथ को आप लर्न नहीं कर सकते क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और एक एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं। क्या सभी क्वेश्चन को आप लर्न करने के क्षमता आप में है? नहीं है। क्या सभी की स्टेप लर्न करने की क्षमता आप में है? नहीं है। और अगर किसी एक्सरसाइज के कर भी लेंगे तो एक सप्ताह में कोई एक्सरसाइज समाप्त हो चुके हैं, वो इम्पॉसिबल है। और मैथ अगर कॉपी कर भी लिए तो आप एग्जाम में उस चैप्टर से पास नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्यों पास हो पाएंगे? उसको समझ कर करना है। आपकी जब भी टॉपिक्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो उसे समझे है नहीं, कॉपी किए हैं, तो लर्न करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसमें सभी सब्जेक्ट आप मांग करके कॉपी, अपनी कॉपी कंप्लीट करके लर्न करके उस एक्सरसाइज के उस चैप्टर के एग्जाम तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप नहीं कर सकते। अब आप असहाय भी हैं, स्कूल भी नहीं आए, तो उस समय ये आपके अंदर, आपके पास जो पहुंचाया जा रहा है, एक कदम शिक्षा की ओर जो पहल चलाया जा रहा है, ये आपका मदद करेगा। सपोर्टेड स्टूडेंट, आपकी तबीयत खराब है और घर पर हैं, आप ऑनलाइन इस चैनल को देख करके अपने घर पे बैठे, बेड पर बैठ करके ही आप अपने काम को, वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आप होमवर्क किसी स्टूडेंट से फोन करके कहीं से भी पता कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर आज पढ़ाया गया, और उस चैप्टर के आप जो है चैनल से वीडियो देख करके आप अपना स्वयं काम कर सकते हैं। तो समझने वाला चीज आपके घर तक पहुंच गई है, आप इसका मदद जरूर लें और इससे अपना होमवर्क कंप्लीट जरूर करें। आपके किसी आपत्ति के समय में, आपके किसी विपत्ति के समय में, आपके किसी विषम समय में, हर समय ये एक कदम शिक्षा की ओर चैनल आपका सहयोग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप स्वयं इस चैनल से जुड़ करके आप भी शिक्षा से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी शिक्षा से जुड़ने के लिए कहें, क्योंकि उनके साथ भी, सबके साथ विपत्तियां आती हैं, विषम समय आते हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, उन्हें भी बताएं जिससे उनका भी हेल्प हो, और अपने रिश्तेदार में को भी बताएं जिससे उनको भी हेल्प मिले। अब स्टूडेंट्स, इस हेल्प से एक टॉपिक आज ले रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपको हेल्प मिलेगा, वो टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स देखिए, लीनियर का मतलब क्या है? रैखिक, या कुछ लोग इसको रेखीय कहते हैं। रेखीय। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? समीकरण। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, रेखीय समीकरण होता क्या है। अब स्टूडेंट्स यहां पर रेखीय समीकरण जो बताएंगे आप, इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकतर कौन सी स्टैंडर्ड में आते हैं? 8 स्टैंडर्ड में आते हैं। 8 स्टैंडर्ड में आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन कौन सी साइज में आते हैं? 8 में आते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट समझने के लिए स्टेप बढ़ सकते हैं, अच्छे से समझने के लिए मेथड थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हर एक स्टेप आपको समझ में आएगा। जिस तरह से क्लास में आपको टीचर समझाते हैं और आपका हर चीज समझ जाता है, आप होमवर्क कर लेते हैं, आप जिस तरह से मिस कर गए हैं, तबीयत खराब है या किसी विषम परिस्थिति में घर पर हैं, उसी तरह से आपको समझाया जाएगा और आपका जो है कोई भी एक्सरसाइज मिस नहीं करेगा, हर चीज समझ में आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं? एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फ्रैक्शन में नहीं है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर लें, जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इन दोनों लोगों का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे, तो 2 का 1 में टेबल पढ़ेंगे तो 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एलसीएम लेने के बाद इसका जो है न्यूमिनेटर क्या है? m है। अब इनके डिनोमिनेटर से एलसीएम लिए हुए डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, तो 1 2 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस, माइनस लिखेंगे। इसका न्यूमिनेटर क्या है? m माइनस 1। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या है? 3। अब ऊपर क्या है स्टूडेंट्स? न्यूमिनेटर क्या? 1,
अब इसके डिनोमिनेटर 1 से इसके डिनोमिनेटर में जो एलसीएम दिए हुए उसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या स्टूडेंट्स माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए इसका न्यूमिनेटर क्या है m-2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। इनका डिनोमिनेटर क्या है 3, 3 का डिवाइड किस में करेंगे 3 में, 3 1 3 1 लिखेंगे। अब इतना काम आपको समझ में आ रहा है, ये स्टेप आपको। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो 2m माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा m माइनस 1 अपॉन 2। सेम वही कंडीशन यहाँ पर 3 1 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो m माइनस 2 सेम रहेगा अपॉन 3। अब इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2m, ये देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो m का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस m, और इसके आगे माइनस और यहाँ पर ही माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस, ये क्या है 1 अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3 और फिर वही काम माइनस का m में करेंगे तो माइनस m, और माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये क्या है 2 अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए m दोनों है, इसमें 2m है माइनस m, 2m में से माइनस m करेंगे तो क्या आएगा m प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, ये देखिए 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 और माइनस m अपॉन 3। स्टूडेंट्स इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो स्टूडेंट्स ये क्या है m प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से इक्वल टू, ये क्या है स्टूडेंट्स 5 माइनस m, 5 माइनस m मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 का m में करेंगे, 3 का m में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m, और फिर 3 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 2 का 5 में करेंगे 2 5 जा 10 माइनस 2 का जब m में करेंगे तो 2m। इतने स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ यहाँ पर देखिए m वाले मतलब चराते हैं और एक तरफ अचर, तो यहाँ पर यहाँ देखिए 3m, और इधर से जब m वाला पार्ट से यहाँ पे आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2m इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और जब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस 3। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए m 3m और 2m प्लस करने पर 5m इक्वल टू 10 माइनस 3 7। स्टूडेंट्स m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 5, ये आपका क्या आ गया आंसर है। तो इस प्रकार से आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस थोड़ा देखने में हार्ड लगते हैं, अभी ये आपको इजी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसकी नीचे कुछ नहीं तो फ्रैक्शन बना लीजिए 1, और आगे चलते हैं यहाँ पर भी चाहे तो आप बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5x अपॉन 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 6, इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो क्या आ जाएगा 30, ये क्या है x मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा 30 प्लस तो प्लस ये क्या है 1, और 30 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों लोगों का क्या लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या है 5x मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो क्या आएगा 3 माइनस यहाँ न्यूमिनेटर क्या है x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे अगर 3 में तो 1 इक्वल टू। अब फिर सेम वही कंडीशन यहाँ पे चलेंगे, x का 30 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 अपॉन 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए
3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 3 या 15x माइनस इसका 1 में करेंगे तो आएगा x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू, चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तभी स्टूडेंट्स इधर जाएगा 30x प्लस 1 अपॉन 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15x माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 30x प्लस 1 अपॉन 5। अब देखिए x में से 15x में से माइनस करना कितना x, तो क्या हो जाएगा 14x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 30x प्लस 1 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 कैसे मल्टीप्लाई करिए तो 5 यहाँ पर क्या है 14x माइनस 1 इक्वल टू, अब इस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 30x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 5 में क्या हो जाएगा 70x माइनस इसी 5 का 1 में करेंगे तो माइनस 5, यहाँ पर 30 का 3 में 90x और इसका 1 में करेंगे तो 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, 90x माइनस 70x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, माइनस करेंगे इसमें से 90 माइनस 70 क्या हुआ स्टूडेंट्स 20x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 3 8, कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अभी हो गए 5x इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 अपन 5, ये आपका आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप जो है लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।